MIM वाले तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, अपने यहाँ लड़ेंगे तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अरे पहले अपना प्रदेश देख लो यार। अगर इतने हम बड़े हमदर्द हो मुसलमानों के, तो जहाँ जो पार्टी अगर मुसलमानों की बात करती है तो उसको ही समर्थन कर दो। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब 27 का चुनाव आएगा तो ये PDA उत्तर प्रदेश में और महागठबंधन जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाने काम करेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनको हराने के लिए काम करते हैं, चाहे ओवैसी साहब हों या हुमायूं कबीर जैसे लोग हों। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। बंगाल चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश का रुख हो चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर होने वाली हैं और आज मैं आप पहुंचा हूं संभल के समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष असगर अंसारी साहब के पास। आपने पहले भी इनके कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन अब हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। असगर अंसारी साहब, जिस तरह से बंगाल चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बेईमानी से चुनाव हुआ, लेकिन कहीं ये कहा कि कांग्रेस पार्टी खास करके इस हार की जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर लड़ाया चुनाव। तो आप इसको कितना सच मानते हैं? क्योंकि ये भी आरोप लगाया गया कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि उनके अलावा कोई और केंद्र में आए, क्योंकि ममता जी अगर चौथी बार अगर मुख्यमंत्री बनती है तो वो सीधा रुख अब दिल्ली का करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे अपने चैनल के माध्यम से बात करने का मौका दिया। देखिए, अभी आपने पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में आपने कहा कि बंगाल का चुनाव हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले मैं चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, इस जीत की उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो वहाँ जीत हुई है, ये भाजपा चाहे जितनी खुशी मना ले, ये केंद्रीय बलों, ED हो, चुनाव आयुक्त हो, उसके बल पर इन्होंने बेईमानी करके जो चुनाव जीता है, ये कितनी खुशी मना लें, लेकिन लोकतंत्र के अंदर, इतिहास के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या के नाम से जाना जाएगा हमेशा। और रही भाई कांग्रेस की बात, हमारे गठबंधन में है, कांग्रेस वगैरह जो भी हैं हम लोगों के गठबंधन में हैं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि गठबंधन के लोग हैं हमारे वो भाई इसके बारे में तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वही बात करेगा। अगर उन्होंने लड़ाया है तो गठबंधन के बारे में क्या रहा ये वो लोग देंगे, जवाब देंगे। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, ये चुनाव नहीं था, ये लूट थी। MIM के नेता ने आरोप लगाया है कि ये राहुल गांधी ने सारा खेल राहुल गांधी। अरे MIM वालों के बारे में क्या करते हो यार फैजान भाई। MIM वाले तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, अपने यहाँ लड़ेंगे तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अरे पहले अपना प्रदेश देख लो यार। अगर इतने हम बड़े हमदर्द हो मुसलमानों के, तो जहाँ जो पार्टी अगर मुसलमानों की बात करती है तो उसको ही समर्थन कर दो, हम मान लें। लेकिन नहीं, अभी आपने देखा होगा वो जो हुमायूं कबीर, आपने देखा होगा जो बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर 10,000 करोड़ की डील का वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था जी। इन जैसे लोगों ने मुसलमानों को के नाम को कलंकित किया है। और ये लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनको हराने के लिए काम करते हैं, चाहे ओवैसी साहब हों या हुमायूं कबीर जैसे लोग हों। अच्छा अजहर साहब, अब यूपी की तरफ रुख करते हैं। यूपी के चुनाव अब शुरू हो जाएंगे, लगभग सब अपनी अपनी मेहनत करेंगे। संभल में आता हूं मैं, संभल में इकबाल महमूद साहब विधायक हैं 7 बार से लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट की मांग शुरू हो गई है, चाहे वो फिरोज़ खान साहब हों या ममरूक साहब। क्या आपके भी दिल में ऐसा कोई ख्याल है? अगर है तो बता दीजिए हमें। देखिए, मैंने 93 से समाजवादी पार्टी में हूँ और हमेशा पूरी जब तक हूँ वफादारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और 6 साल मुझे जिलाध्यक्ष के पद पर हो गए। वो मुझसे जो भी कहेंगे, चाहे तो मुझे संगठन में जिम्मेदारी दें या कहीं लड़ाने के लिए कहेंगे, तो मैं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वो करूँगा। उससे आगे पीछे ना मुझे ये कहना है कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, यहाँ से चुनाव लड़ना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। और मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि संभल में पार्टी कैसे मजबूत हो और हम लोग कैसे चुनाव जीत करके सरकार बनाने का काम करें और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं।
अच्छा, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात है, आपकी पार्टी पीडीए का नाम लेकर चल रही है इस वक्त, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे इनके मेन हैं पीडीए में? देखिए, पीडीए का जो मामला लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, तो अभी आपने देखा होगा 2024 में पीडीए के हिसाब से उन्होंने टिकट वितरण किए और हम लोग 43 सीटें जीते, 37 हम लोग जीते और 6 सीटें हमारे जो गठबंधन में हैं कांग्रेस जीती। तो 43 सीटें हम लोग जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। तो आज जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा और आदि आबादी भी, हमारे जितने पिछड़े लोग हैं वो सब इसमें आते हैं। और हमारी पार्टी के नेता सब लोग गांव-गांव जा कर के पीडीए कार्यक्रम करने का काम हम लोगों ने किया है और उसका असर आप लोगों ने 24 में देखा है। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब 27 का चुनाव आएगा तो ये पीडीए उत्तर प्रदेश में और महागठबंधन जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाने काम करेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सारे ही दलों को, अब ममलूक साहब ने कहा कि सारे दलों को एक साथ आना चाहिए बीजेपी से लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जो छोटे दल हैं, चाहे वो हों या बड़ी पार्टियां हों, वो हों, उनको भी लेना चाहिए। एएसपी आज़ाद समाज पार्टी हुई, चंद्रशेखर आज़ाद जी वाली, या ओवैसी साहब वाली पार्टी हुई, तो थोड़े इत्तेफाक रखते हैं आप इनसे कि इनको भी शामिल करना? नहीं, कुछ लोगों से देखिए हमारा गठबंधन है जी, और बाकी किन पार्टियों को लेना है और किस पार्टी को नहीं लेना है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी या जो हमारा चुनाव समिति है वो, और गठबंधन में जो हमारे साथी हैं वो लोग तय करेंगे किस किस को लेकर के चुनाव लड़ना है। ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। अच्छा, कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन मुसलमानों को बाद में इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ साथ जो पीडीए लेकर के चली है उसमें सारी जाति आती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। और रही बात मुसलमान के वोट लेने की, बड़ी तादाद में मुसलमान जो है, बड़ी तादाद में क्या एक तरफा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान वोट देता है तो उनके काम नहीं होते हैं, उनके भी काम होते हैं। ये तो दूसरी पार्टियां हैं कि वोट तो ले लेते हैं, काम नहीं करते। भाई एक चीज़ बताइए, आज बीजेपी की सरकार है, क्या हालत है हिंदुस्तान के अंदर, गिन करके बदला लिया जा रहा है। पूरी अराजकता आपने देखी होगी बिहार के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कितने दफ्तरों में आग लगा दी गई है और कितने जो चुनाव लड़े हैं वहाँ मुस्लिम लोग, उनके घरों में जाकर के आग लगाने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है और जब जब सरकार आई है सभी वर्गों को काम करने का काम किया। अच्छा तो साहब, क्या लगता है आपको कि 2027 में समाजवादी पार्टी किस हद तक बढ़त बना पाएगी? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और सभी हमारे नेता लोग जितने भी हैं, हमारे संभल ज़िले में हों या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हों, सभी लोग पूरी ताकत से लगे हैं। और जब निश्चित तौर पर जब 2027 में चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने वो हालात कर दिए हैं कि लोग वोट देंगे और गठबंधन की सरकार, समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जो ज़मीनी कार्य होंगे, जैसे शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुआ, ये बहुत ज़रूरी कार्य होते हैं, इन पर क्या ख़ास विजन है आपका? देखिए, जब जब सरकार बनी है जी, दवा, पढ़ाई, शिक्षा सब मुफ्त करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय नेताजी ने हमारे किया है। हमेशा इन मुद्दों को सर्वोपरि रख करके, चाहे वो किसानों का, वो उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 40,000 महिलाओं को पैसा देने का काम करेंगे। जब सरकार बनेगी तुरंत किसानों का जो कर्ज है उसको माफ़ करने का काम करेंगे। जब सरकार थी तो हमारी बेटियों के लिए कन्या विद्याधन, पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, हमारी बेटी उसका कल के हिसाब से सभी बिरादरी के लोगों को, सभी लड़कियों को पैसा देने का काम किया। और जब वो सरकार बनती है तो शिक्षा को हो या किसानों की कोई समस्याएं हों, उनको बहुत आगे रख करके हमेशा से समाजवादी पार्टी ने काम किया है और आगे भी करने का काम करेंगे। अच्छा, संभल के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो संभल की जो सदर सीट है इकबाल महमूद साहब वाली, आपको क्या लगता है एक बार 8वीं बार भी इकबाल महमूद साहब विधायक बनने जा रहे हैं या फिर कुछ मुश्किलें आएंगी उनके लिए? क्योंकि इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे सुहेल इकबाल साहब को वो आगे करेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे।
नहीं, देखिए संभल में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और ये हमारे बड़े नेता वो लोग तय करेंगे किसको चुनाव लड़ना है। नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ना है। यहाँ जो भी हमारे नेता हैं वो करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि संभल में 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के संभल से जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब। असगर अली अंसारी साहब ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।